हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा आज जैसे आपके साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो शेयर कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसकी थोड़ी सी वास्ट स्टडी करेंगे सो दैट कि आपको इसके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो बताएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ये है स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसमें हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स की स्टडी करेंगे। अब स्टडी कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पे फोकस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कौन है, कौन से रेशियोज होते हैं। पहले इसकी स्टडी करेंगे रेशियोज, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो इसके इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के जो फैमिली के मेंबर हैं वो छह मेंबर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो हैं 6। और 6 मेंबर्स कौन से हैं? ये है साइन, और इसमें जो एंगल लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे भी थीटा। कोई भी थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी आप एंगल एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एंगल थीटा के साथ। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब मेंबर्स की बात करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन के साथ आप जो 4th नंबर पे याद करोगे, 1 को आप 2 के साथ कम्यूट करो, 2 को 4 के साथ और 3 को 6 के साथ। साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट थीटा, 5th सीकेंट थीटा, 6th कोर थीटा। पहले तो ये 6 मेंबर्स हैं। अब अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है, उसके रेशियोज 6 हैं, मेंबर 6 हैं, तो सभी मेंबर्स का आपस में क्या होगा? एक रिलेशन होगा, कौन मेंबर किसका क्या लगता है। हम अगर इसको याद करने का तरीका देखें तो मैंने बोला था कि 1 को कम्यूट करना है 4 के साथ। जो साइन होगा वो 4 के साथ कम्यूट करेगा, मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होगा। इट मीन जो कोसिकेंट थीटा होगा वो एग्जैक्टली क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा। अब जो कोस है वो किसके साथ जाएगा? सीकेंट के साथ। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। 1 4 के साथ, कोस थीटा सीकेंट के साथ, टैन थीटा। अब टैन थीटा किसके साथ होगा? टैन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन टैन थीटा। मैं ये दोबारा डिस्कस कर रही हूं। साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा, एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब इसको अगर याद करने का तरीका देखें तो इसका जो है, जो मेन है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन होगा? यहां पे 90 डिग्री का एंगल है ए बी सी। स्टूडेंट्स को मोस्टली कंफ्यूजन होता है परपेंडिकुलर और बेस को करने में, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानकर चलते हैं और इस नीचे वाले को बेस मानकर चलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे थीटा पर कि थीटा कहां पर स्टैंड करता है। यहां पर थीटा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। अपने आप हम परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर लाइन सीधी है तो स्ट्रेट है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा थीटा पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं। पहले तो मैं सिंपल समझाऊंगी, उसके बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ कहाँ पर आ रहा है और जो साइन थीटा कोस थीटा का जो परपेंडिकुलर बेस है वो कैसे डिसाइड होता है। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम एज्यूम करेंगे, मान लो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी हमने 6 रेशियोज की बात करी है। 6 रेशियो कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। अब 6 रेशियो को याद करने से अच्छा है कि आप इसके सिर्फ 3 रेशियोज याद करो। अगर 3 रेशियोज याद करोगे तो उसका सेम एग्जैक्ट रेसिप्रोकल करने से हमारे 3 रेशियोज और फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ 3 रेशियोज पे फोकस करेंगे। सोच के चलते हैं कि एक जो फैमिली के मेंबर है, क्योंकि मैंने बताया है कि साइन का कोसेकेंड है, कोस का सीकेंड है और टैन का कोट है, तो इसका मतलब हुआ कि हम अगर पहले 3 को अच्छे से याद कर ले तो अगर जो 3 होंगे वो हमें याद रहेंगे। तो हम पहले 3 पे फोकस करते हैं। अब जो साइन थीटा है, मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री है वो साइड्स और एंगल्स की स्टडी है, उनका आपस में रिलेशन है। तो अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एग्जैक्टली जो ट्रायंगल होते हैं उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही होगा। 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक परपेंडिकुलर है, सेकंड बेस है, थर्ड जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। अब जो हाइपोटेन्यूज है, अब ये ज्यूम करके चलो कि एक दीवार पर एक सीढ़ी लगी है। जो सीढ़ी है वो ऐसे स्ट्रेट तो खड़ी नहीं होगी, सीढ़ी हमेशा क्या होगी? ऐसे स्लैंट फॉर्म में होगी। तो जो स्लैंट फॉर्म में होती है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्लैंट फॉर्म में ही रहेगी। अब बात आती है परपेंडिकुलर एंड बेस की। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, अगर एज इट इज बात करें कि इसका परपेंडिकुलर तो ए बी ही डिफाइन होगा कि ए बी जो है इसका परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा कहां पर है उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होगा। अब साइन थीटा में मैंने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं मान के चलती हूँ कि मेरा जो थीटा है वो है सी पे, सी पॉइंट पे मैं थीटा ज्यूम कर रही हूँ। आपने अपने चैप्टर में देखा होगा कहीं पे साइन सी लिखा होता है, कहीं पे साइन ए लिखा होता है, कहीं पे साइन बी लिखा होता है। लेकिन ये भी नोटिस करा होगा कि कहीं पे भी जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन होगी डायग्राम में, लेकिन जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है वहां पे थीटा कभी डिफाइन नहीं होता। मान लो कि मैंने यहाँ पे बी पे अगर 90 डिग्री एंगल डिफाइन करा है तो कहीं पे भी नहीं आएगा कि आपको साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्योंकि साइन बी साइन 90 हो जाएगा, तो 90 का तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू होती है। जब भी आपको एंगल ट्रिग्नोमेट्री का आएगा जहां तो ए पे डिफाइन किया होगा जहां सी पर, मतलब कि इन शॉर्ट में बोलूं, जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है वहां पे थीटा डिफाइन नहीं होता, वहां पे थीटा पूछा भी नहीं जाता और होता भी नहीं है। थीटा होता है अदर टू वर्टेक्स वे। अगर मैंने एबीसी ट्रायंगल ही है तो वो जहां ए पर होगा जहां सी पर होगा। अगर पी क्यू आ रहा है तो अगर क्यू पॉइंट पर हमें 90 डिग्री एंगल डिफाइन किया गया है तो वो पी एंड आर पर हो सकता है, लेकिन क्यू पर 90 वो एंगल आपको जो थीटा है वो डिफाइन नहीं किया होगा। तो ये जो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अब पी बाई बी ये बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ ही नहीं आती। उनको ट्रिग्नोमेट्री तो समझ आती है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि जो परपेंडिकुलर और बेस का ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है। तो इस चैनल में, इस जो वीडियो में आपको इस बारे में डिटेल में समझाया जाएगा कि परपेंडिकुलर बेस क्या है। अब जो परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने पी बाई बी डिफाइन करना है तो क्या है, जहां पर आपका थीटा डिफाइन करा है, मान लो आपको साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा की बात की गई है, तो जहां पर थीटा होगा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड, मैंने आपको एक लोकेशन बताई है, एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड मतलब यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो तीसरी साइड पहुंची वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली बेस की होगी। इट मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पर बेस है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की 4 पोजीशंस आ सकती हैं। पहली पोजीशन तो ये वाली हो जाएगी। अगर मैं यहाँ की पोजीशन की बात करें, सबसे पहले आज मैं आपको थीटा के बारे में ही समझाऊंगी कि परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है। मान लो कि आपका थीटा यहाँ पर है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम में लिया है, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर, तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी कि यहाँ पे थीटा, इस ट्रायंगल के बारे में, ऐसी पोजीशन के ट्रायंगल के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थीटा है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा अगर ट्रायंगल इस तरह की है, ठीक है। अगर वही थीटा, अगर थीटा यहाँ पर आ जाए, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर थीटा यहाँ पर आ जाता है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसको अगर अकेले से मैं दोबारा डिफाइन करती हूँ इस तरीके से, ये अगर थीटा है तो इट मींस परपेंडिकुलर कहां पे है? यहाँ पर नीचे, और ये तो हाइपोटेन्यूज अपनी पोजीशन में ही रहेगा। तो पर बेस कहां पर हो गया? यहाँ पर, ये बेस हो गया। अब देखो कैसे परपेंडिकुलर बेस चेंज हुए हैं। सिमिलरली अगर P यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये कौन सी पोजीशन होगी? बेस की। अभी हम
जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये वाली है, ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो मैंने ले लिया एम एन, कोई भी लेटर ले लो यहाँ पे पी, और एम पर आ गया 90 डिग्री का एंगल, और ये एम जो है थीटा है, यहां पर थीटे की बात करी गई है कि एम साइन एम बोला गया है, साइन एम कोस एम टैन एम कोसेकेंट एम टैन कोट एम की बात की गई, मतलब एम जो है वो थीटा है यहाँ पर। तो इट मीन इस केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, और बेस कौन सा होगा, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूस है, सो ये हाइपोटेन्यूस है, और बेस होगा ये वाला, इसको हम हाइपोटेन्यूस ही लेके चलेंगे। मैंने बोला कि स्लैंट, जो स्लैंट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। तो हाइपोटेन्यूस जो है चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूस अपनी ही स्लैंट फॉर्म में ही रहता है, चेंज होता है परपेंडिकुलर एंड बेस। एज प्रीवियस जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो किसकी कर रहे थे, साइन थीटा की, मतलब मैं साइन एम की वैल्यू लेके चलूंगी, थीटा मैंने यहाँ पे एम डिफाइन करा है, तो साइन एम के केस में यहाँ पे होता है पी बाय एच, और कोस जो होता है कोस एम बी बाय एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो टैन क्या होगा, टैन एम क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इसको याद करें तो ऐसे कर लो, पंडित पंडित बी बद्री, पंडित बद्री पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और इसको याद कर लो हर हर, जहां तो याद कर लो बोले, तो जहां याद कर लो भोले, बोले और भोले, कुछ भी वर्ड लेटर आप यूज कर सकते हो, वर्ड यूज कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन एम पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। सिमिलरली अगर मैंने बोला भी था कि जो हमारे पास कोसिकेंड होगा, साइन का उल्टा है जो कोसिकेंड, तो कोसिकेंड एम क्या आएगा, कोसिकेंड थीटा एम क्या है, हर पहले, ठीक है, और पंडित नीचे, पंडित एच बाय पी, तो ये हमारे पास बन गया एच बाय पी, सीकेंड एम फिर एच बाय बी, हर ऊपर बद्री नीचे, बद्री नीचे, कोट एम बी अपॉन पी, मतलब भोले ऊपर एंड प्रसाद नीचे। तो इट मीन पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले। तो ये आपका साइन थीटा कोस थीटा एंड टैन थीटा का कॉन्सेप्ट जो होगा वो खत्म होता है, यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कि और क्या डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग में, आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। अभी जो इसका नेक्स्ट बात है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का जो है सारा जो इंट्रोडक्शन है वो सारी कंप्लीट करेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा है, मतलब कि एंगल का साइड के साथ क्या रिलेशन है, मतलब ये थीटा था, एंगल है, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस लिया, ये क्या है, इसकी साइड्स हैं। अब हम इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे वो जाएंगे फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना कि ये फॉर्मूलाज इनको भूल ही जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक के साथ दो फ्री फॉर्मूलाज करेंगे। फॉर्मूला एक करना है लेकिन उसके साथ जो है लर्न एक करेंगे, मतलब एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, जो लर्न करेंगे उसके आगे लिखूंगी मैं क्लोज टू मेंबर सीटीएम लिखूंगी, और जो नेक्स्ट दो फॉर्मूला है वो पहले फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, और दो फॉर्मूला में लर्न हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसके आगे मैं चलो स्टार कर दे देती हूँ कि ये आपको लर्न करना है, ये स्टार है क्योंकि इसको स्टार का नाम दे दिया। अब एक के साथ मैंने बोला था दो फ्री हैं, दो फ्री कैसे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब यहीं पर रखोगे तो यहां पर चेंज हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 3 नंबर फॉर्मूला, अगर प्लस के दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो कोस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले के साथ आपको क्या हुआ, दो फॉर्मूलास एक्स्ट्रा मतलब ड्राइव हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 4 नंबर फॉर्मूला है, ये आप याद ऐसे करो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर माइनस का केस है। तो 5th नंबर पे आएगा
सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 6 इज, अब यहाँ पे जो है tan नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट नहीं ले सकती। आप मानकर चलो कि tan जो उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको लर्न करना है। लेकिन इसके दो साथ जो फॉर्मूला डिराइव हुए हैं वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। और ये कहां से डिराइव हुए हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से डिराइव हुए हैं। अभी कितने फॉर्मूलाज हो गए? 6, एक के साथ 2, 3 हो गए, और ये फिर एक के साथ 2, 3 और 3, ये 6 फॉर्मूलाज हो गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर जो है वो होगा 7। 7 नंबर फॉर्मूला, जो 7 नंबर फॉर्मूला है वो है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आएगा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। अब मैं अगर कोट को इस एक साइड पर रखती हूँ, यहाँ पे कोट, तो वहां पे भी क्या होगा? कोट तो यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन कोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा सपोज करो एक साइड पे चला गया, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा? कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो जो 7 नंबर है ये आपको लर्न करना है, क्रॉस टू मेंबर है, और इसके साथ 2 फॉर्मूला आपको मिल गए। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये 7, 8 और 9 फॉर्मूलाज हो गए, 9 फॉर्मूलाज। लेकिन उसके साथ जो मैंने आपको जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बताए हैं ये भी इसके साथ ही इंक्लूडेड है। ये जो हमने करे हैं, हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये इसके साथ ही इंक्लूडेड थे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट से पहले करवाए हैं कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो इसी को मैं अगर और करूं तो ये यहाँ पे हमने करा था। अब मैं 6 फार्मूलाज को सभी को डिस्कस करूंगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, cos theta is equal to b by h, tan theta is equal to p by b, cosecant theta is equal to h by p, secant theta is equal to h by b and cot theta is equal to b by p, b बाय पी। इसको अगर हम करेंगे तो ये साइन कोस टैन, साथ में थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हो। तो ये है पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। साइन के नीचे ये है कोसेकेंट थीटा, ये है सीकेंट थीटा और ये है कोट थीटा। मींस अगर साइन बोलना है तो इधर से बोलेंगे पी बाई एच, कोस है तो बी बाई एच, टैन है तो पी बाई बी। अगर कोसेकेंट बोलना है नीचे से ऊपर एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी कोट थीटा होगा। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री को जो खत्म करेगा, आपके 8 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वो है ऐसे। यहां पर है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर होगा साइन, क्योंकि थीटा नहीं डिफाइन है, थीटा ये 0 है, साइन कोस एंड टैन। क्लास 10th आपका जो ये टेबल है ये 90 तक है, लेकिन 11th क्लास में ये 182, 73, 60 आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ 90 तक ही कंप्लीट करना है। अब देखो साइन कोस टैन, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो कैसे इसको याद करना है? इसको याद करने का तरीका क्या है? साइन 0, यहां पे लिख दो 0, यहां पे लिख दो 1, यहां पे लिख दो 0, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 0। अब 0 का उल्टा क्या है? 1, 1 का उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? 0, 0 का साथ में ले लो इन्फिनिटी,
ये आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। दोबारा बोल रही हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ पे 0, 1, 0, 0 से लिया है 0, 1, 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का इन्फिनिटी। अब 30 का ले लो 1/2। अब 1/2 के ऐसे क्रॉस पे ले लो, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे 1/√2, इसका भी ले लो 1/√2, √3/2, यहाँ पे भी आएगा √3/2। मतलब इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, ये होगा, ये लास्ट और थोड़ा सा इसके इक्वल ये था, और ये 1/2 के इक्वल था ये वाला, और ये वाला इक्वल था ये वाला। मैं इसको दोबारा ये कॉन्सेप्ट में आपको और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से लिखने में, सिर्फ क्रॉस करने में यहाँ पे थोड़ा सा मार्क रॉन्ग हो गया है, तो दोबारा कर लेते हैं इसको। 0, 1, 0, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 0 से इन्फिनिटी। ये है 1/2, इसका यहाँ पर 60 पे 1/2, मीन्स ये दोनों इक्वल। यहाँ से 1/√2, इसका 1/√2, ये है √3/2, और इसका यहाँ से √3/2। और ये तो मैंने बता ही दिया है, 0, 0, 1 का 1, 1/2 का 1/2, ये दोनों आपस में 45, 45 इक्वल होते हैं। और इस साइड होगा 1/√3, पहले न्यूमिनेटर लिख दो फिर नीचे डिनोमिनेटर। ये दोबारा मैं बता रही हूं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, साइन कोस टैन। साइन 0, 0, 1, 0, 0 का नीचे हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, और इधर 0 का हो जाएगा नीचे इन्फिनिटी। फिर 1/2, इधर कोस का 60 हो जाएगा 1/2, 1/√2 के सामने 45, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 साइन 60 का, कोस 30 √3/2, और टैन का तो मैंने बताया 1/√3, पहले 1 लिखो फिर √3 लिखो, तो इससे आपका जो टेबल दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो वे है ये आपको बहुत पसंद आएगा, इजी लगा होगा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न करने के लिए, क्योंकि इसी टेबल के भी हाफ पर आपको आगे जाके साइन 120 की, साइन 130 की, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। साइन 270 की वैल्यू, कोस 270 की, टैन 270 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसी को जो अगर आपने साइन कोस टैन किया, तो मैंने बताया था कि ये कोसिकेंड है, ये सीकेंड है, और ये कोट है। अब अगर मैंने सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 60 की, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बताया था साइन का उल्टा 2/√3, सीकेंड 45, √2/1, बल्कि √2 हो जाएगी। अगर सीकेंड 30 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी 2/√3। अगर मुझे कोट 30 की वैल्यू चाहिए, कोट 30 मतलब यहां पर, तो √3/1 उल्टा हो जाएगा। ऊपर से नीचे सेम रहेंगे, और नीचे से ऊपर जो होंगे उनकी वैल्यू जो होगी रेसिप्रोकल हो जाएगी। और अभी मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि tan 45 की वैल्यू क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे tan 45 की वैल्यू क्या होगी, और tan के साथ कोट 45 की वैल्यू भी क्या होगी, कोट 45 की वैल्यू क्या होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।